हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर सेपरेटली सीखा हुआ है, डिस्ट्रक्टर भी सेपरेटली सीखा है, इनहेरिटेंस को भी हम लोगों ने सेपरेटली सीखा है, लेकिन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को यूज़ कैसे किया जाता है इनहेरिटेंस में, उसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, कि जब एक पेरेंट क्लास से जब हम एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं तो उस होने वाली प्रोसेस को ही इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो अच्छा, दो क्लास बन चुकी हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। मैं लगे तो आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं कि वो क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक क्लास बना लेता हूं। यहाँ पे ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है। क्लास का नाम रख देता हूं, जैसे एक किसी फ़ोन का नाम ले लेता हूं, गैलेक्सी सैमसंग नहीं तो गैलेक्सी S1। ये एक फ़ोन है, मैंने उसका उस क्लास बना ली है। कुछ दिनों के बाद मार्केट में एक दूसरा फ़ोन आया है क्लास, और उस क्लास का नाम रखता हूँ गैलेक्सी S2। ये नाम रख दिया, ओके। अब गैलेक्सी S1 में कुछ फीचर्स हैं, जैसे इंट माइक है, उसके बाद एक फंक्शन बना हुआ है यहाँ पे वॉइड, जैसे ऐड स्पीकर या फिर ऐड साउंड वगैरह, ऐड कॉल कर लेता हूँ। ऐड कॉल नाम का एक फंक्शन बना हुआ है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन मैंने यही दो लिखे हुए हैं अभी। अच्छा, ये दोनों फंक्शंस जो बने हुए हैं या फिर जो भी मेंबर्स बने हुए हैं क्लास गैलेक्सी S1 में, वो तो S2 में भी होने चाहिए। तो इनहेरिटेंस की मदद से अगर मैं यहाँ कोलन लगा के लिख देता हूँ उस क्लास का नाम, ऊपर वाली क्लास का नाम, तो ये मेरा पोर्शन। अब यहाँ पे ये दोनों मेंबर्स इनहेरिट हो चुके हैं, मतलब आ चुके हैं। सी प्लस प्लस ये बोलता है कि कोड को अगर आपने एक बार लिख दिया तो उसे रीराइट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप रीयूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसके कुछ और मेंबर्स हैं, जैसे इसमें नया फीचर आया था इंट सेंसर्स, या फिर और कोई फीचर्स आया था, और कोई फीचर आया था। अच्छा, कंस्ट्रक्टर क्या है? जो भी क्लास का नाम है वही जब हम किसी फंक्शन को नाम देते हैं, जैसे S2 क्लास का नाम है, देखो इस क्लास का नाम S2 है, उसके आगे दो ब्रैकेट्स, मतलब ये तो फंक्शन हो गया। ये हो गया कंस्ट्रक्टर, इसे ही कहा जाता है। जो भी क्लास का नाम है वही हम जब किसी फंक्शन को नाम देते हैं तो उसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो कंस्ट्रक्टर इस क्लास में भी मैं बना देता हूँ, मतलब यहाँ लिख देता हूँ गैलेक्सी S1 दो ब्रैकेट्स, और उसके बाद लिख देता हूँ यहाँ पे ये ब्रैकेट्स ऐसे। अच्छा, अब मैं ऑब्जेक्ट बनाने की बात करता हूँ। मान लेते हैं ये मेरी क्लास पूरी हो चुकी है, मैंने बना लिया। यहाँ पे क्लास बना लेने के बाद सबसे पहले मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन से, तो मैं मेन को भी लिख लेता हूँ, देन करली ब्रैकेट्स दे दिए। अब मुझे कोड लिखना है। कंपाइलर हमेशा मेन से एग्जीक्यूशन शुरू करता है, यहाँ जो सबसे पहली लाइन लिखी जाएगी वही चलेगी। मान लेते हैं मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास का नाम गैलेक्सी S2 क्लास का नाम, और ऑब्जेक्ट का नाम A1 ले लेते हैं। मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक ब्लॉक बना लिया। मैं ब्लॉक भी बना के बताता हूँ कैसा। ये मैंने ब्लॉक बना लिया है, इस ब्लॉक का नाम मैंने रखा हुआ है A1, तो मैं नाम भी रख देता हूँ A1, ओके। ये ब्लॉक है। इसमें क्या क्या होगा? इसमें होगा सेंसर, ये कंस्ट्रक्टर होगा, इसके अलावा ये मेंबर्स भी होंगे क्योंकि इनहेरिटेंस यूज़ किया है हमने। तो इसमें माइक भी होगा, ऐड कॉल भी होगा, कंस्ट्रक्टर भी होगा, और ये मेंबर्स होंगे। अगर चाहो तो मैं लगे तो वो ब्लॉक्स भी लिख देता हूँ, कौन कौन सा ब्लॉक होगा इसके अंदर। जैसे यहाँ पे तो ये मैंने ब्लॉक्स बना लिए हैं। आप लोग देख सकते हो कि A1 जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे नीचे, इसके अंदर एक माइक वाला ब्लॉक बना हुआ है, एक ऐड कॉल वाला मैंने AC शॉर्ट में लिखा हुआ है, एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, देन इस क्लास के मेंबर सेंसर्स बना हुआ है, और दूसरा ये कंस्ट्रक्टर बना है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वो अपनी लाइंस चला देता है। जैसे मैं इस कंस्ट्रक्टर में लिख देता हूँ पहली लाइन सी आउट, और यहाँ लिख देता हूँ हेलो, बस। मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये लाइन चल जाएंगी। लेकिन होता क्या है, ये वाली लाइन तो चलेगी, यहाँ ये डायग्राम में GS2 ये वाली लाइन तो चल जाएंगी, लेकिन वो इसे भी तो चलाएगा। ये भी तो कंस्ट्रक्टर का ही हिस्सा, ऑब्जेक्ट बनने के बाद यहाँ पे भी तो एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन में लिखता हूँ सी आउट, और यहाँ लिख देता हूँ हाय, ओके। तो सब मैंने यहाँ पे हेलो लिखा हुआ। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंपाइलर आ जाएगा कंस्ट्रक्टर को चलाने के लिए। यहाँ आने के बाद कंपाइलर यहाँ एक लाइन लिखता है। क्या लिखता है? मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ वो लगाता है कोलन, और एक लाइन वो लिखता है गैलेक्सी S1 और दो ब्रैकेट्स।
वो इस तरह से वो ये लाइन लिख देता है। इसका ये मतलब होता है कि जैसे ही हम इस कंस्ट्रक्टर पे आए तो पहली लाइन वो पढ़ेगा गैलेक्सी S1 वाला कंस्ट्रक्टर, मतलब चला जाएगा ऊपर, पहले चलाएगा हाई को, फिर अपनी जगह पे आएगा यहाँ पे और फिर चलाएगा हेलो को। इस तरह से वो चलाता है। लगे तो मैं इन मेंबर्स को पब्लिक कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को रन करके दिखा सकूँ क्या है। कॉल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ जैसे पब्लिक। अच्छा, अब इसे रन करने के लिए मैं बिल्ड करता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ। तो अच्छा, अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाया। फंक्शन है तो ब्रैकेट तो देना ही पड़ेगा मुझे। ओके, अब मैं लगे तो फिर से बिल्ड करता हूँ एंड रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं बिल्ड एंड रन कर रहा हूँ, आउटपुट स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो पहले हाई प्रिंट हो रहा है और फिर हेलो प्रिंट हो रहा है, देख सकते हो। मतलब पहले हाई चला, पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर चला, देन ये वाला एग्जीक्यूट हुआ ऐसे। तो लगे तो मैं इसे क्लोज करता हूँ। सबसे पहले यहाँ गेट ch भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग आउटपुट अच्छे से देख पाओ। मैं यहाँ गेट ch लिख रहा हूँ। अब एक बार और रन कर रहा हूँ, मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ। जैसे मैं बिल्ड एंड रन करूँगा, यहाँ आप लोग देख सकते हो पहले हाई प्रिंट हो रहा है और फिर हेलो प्रिंट हो रहा है। तो ये तो हो क्या रहा है, यहाँ से कॉल क्या हुआ था, जब भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया पहले चाइल्ड वाला कॉल हुआ, लेकिन चला कौन सा, ये वाला। मतलब एग्जीक्यूशन हमेशा पेरेंट पहले होता है और फिर चाइल्ड होता है, लेकिन कॉल कौन मतलब सबसे पहले कॉल किसे किया जाता है, कॉल तो हमेशा सबसे पहले ये होगा, ये फिर जाके उसे कॉल करेगा। कॉलिंग सीक्वेंस जो है पहले चाइल्ड टू पेरेंट है, लेकिन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पहले पेरेंट देन चाइल्ड होती है। ये लाइन लिखता है कौन, लिखता है ये वाली लाइंस, कंपाइलर। अच्छा, मैं ना लिखूं, नहीं लिख रहा हूं। ओके, अब एक बार और बिल्ड एंड रन कर रहा हूं। तो मैं अब इस बार भी अगर मैं बिल्ड एंड रन करूं तो भी वही प्रिंट हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये बात प्रूफ हो गई कि ये लाइंस कंपाइलर लिखता है। अच्छा, लेकिन कंपाइलर लिख रहा है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है लिखने की, ज़रूरत के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मान लेते हैं आपने एक मेमोरी बनाई है माइक नाम की, तो मैं यहाँ पे माइक में रख देता हूँ जैसे 10 और यहाँ पे माइक को मैं प्रिंट करा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइक को प्रिंट कर दिया जाए। ओके, ठीक है। अब जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा हर बार हमेशा माइक के अंदर 10 जाएगा। मतलब इसका ऑब्जेक्ट जब भी आप चाइल्ड का बनाओगे तो उससे क्या होगा, हर बार ये वाला कॉल होगा और जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे सबके माइक में, मतलब इस पोजीशन पे यहाँ पे जाने वाला है हर बार 10 ही जाएगा। मान लेते हैं सेम ऑब्जेक्ट एक और बन गया, मतलब ये वाला पोर्शन अगर एक बार और बनता है, मान लेते हैं ये वाला यहाँ पे ये पोर्शन अगर एक बार और अगर बनता है, जैसे मैं इसे एक बार फिर से लगे तो यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ये पोर्शन फिर से बना। अब ये A2 अगर इस ऑब्जेक्ट का नाम है, मतलब अगर आपने प्रोग्राम में लिख दिया है कॉमा A2, तो ये जो ब्लॉक बना है A2 नाम का, इसमें भी 10 ही जा रहा है, बार बार 10 जा रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट में अगर आप अलग डेटा चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे कोलन लगाओ और यहाँ लिख सकते हो कि यहाँ पे उसे कॉल किया जाए S1 को और डेटा पास किया जाए। जैसे मैं अभी इस बार पास कर देता हूँ A लिख देता हूँ। अब ये A क्या है, मान लेते हैं आपने जब A1 को कॉल किया था आपने ब्रैकेट में पास किया था 10 और जब A2 कॉल किया आपने ब्रैकेट में पास किया 20। तो इससे क्या हुआ, ये 10 कहाँ कॉपी होगा, S2 के अंदर। यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो कॉल क्या होगा, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर, मतलब ये वाला। तो यहाँ पे एक मेमोरी भी तो होनी चाहिए कोई तो जो उसे रिसीव कर सके। मान लेते हैं A कर रही है रिसीव, तो A में 10 चला गया और बाद में आपने उस 10 को यहाँ रखा और इसकी मदद से यहाँ पे भेजा। A के अंदर क्या है इस समय आपका 10 है, A में अगर 10 है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट और यहाँ ले लेता हूँ Z में 10 आ चुका है और आप यहाँ से Z से माइक में डाल दो। पहली बार 10 जाएगा, अगली बार जाएगा 20 जाएगा A में, आपने उसे यहाँ रखा और ये Z में 20 चला गया और Z के माइक में यहाँ पे आ चुका है इस बार 20। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 20 आ चुका है। मतलब जितना ऑब्जेक्ट बनेगा आप अलग अलग तरह के डेटा को पास कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है कि आप लिख सकते हो, अगर कंपाइलर ने नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो। अच्छा, एक बार और एग्जीक्यूट करता हूँ और मैंने माइक को प्रिंट भी कराया है, देखते हैं क्या क्या प्रिंट होता है। 2 अगर ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो क्या प्रिंट होता है।
तो आप लोग देख सकते हो 10 प्रिंट हो रहा है और दूसरी बार 20 प्रिंट हो रहा है, और हेलो तो नीचे मैंने लिखा ही था वो भी प्रिंट हो रहा है। मतलब पहले 10 प्रिंट हुआ यहाँ पे, फिर हेलो प्रिंट हुआ, फिर 20 प्रिंट हुआ और फिर हेलो प्रिंट हुआ। तो ये इस तरह से इनहेरिटेंस में हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टर की। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, किसी भी क्लास में जब हम ये टिल्ट निगेशन बोलता हूँ इसे, एक ये सिंबल देते हैं और उसके बाद जब मैं लिखता हूँ क्लास का नाम S1, उसके आगे 2 ब्रैकेट्स और ये बन गया हमारा डिस्ट्रक्टर। तो सेम डिस्ट्रक्टर यहाँ पे भी हो सकता है इस क्लास का। तो मुझे लिखना पड़ेगा फिर से निगेशन और उसके बाद मैं लिखता हूँ गैलेक्सी S2, तो ये मेरा हो गया डिस्ट्रक्टर ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के एंड होने के बाद ये कोड चलना। जब ऑब्जेक्ट खत्म होने लगता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो अब ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, चलो मैं इसमें भी कुछ नहीं रख रहा हूँ। हाँ, ऑब्जेक्ट जब खत्म होने लगेगा तो इसके अंदर की लाइंस चलेंगी। तो सबसे पहले इसके अंदर कंपाइलर आएगा। अंदर मान लेते हैं एक लाइन लिखी हुई है सी आउट एंड लिख देता हूँ मैं, एंड 2 लिख देता हूँ, क्लास 2 है तो एंड 2 लिख रहा हूँ। और उसके बाद इस डिस्ट्रक्टर में लिख देता हूँ एंड सी आउट लिख देता हूँ, पहले सी आउट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एंड 1। पहले ये पेरेंट है इसके लिए एंड 1। अब इससे क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट खत्म होने लगेगा तो कंपाइलर यहाँ आएगा, पहले इसे चलाएगा, फिर एक लाइन यहाँ लिखेगा, यहाँ वो लिखेगा इस कंस्ट्रक्टर का नाम, डिस्ट्रक्टर का नाम, इसके बाद फिर चलाएगा इसे। मतलब कॉल पहले होगा हमेशा की तरह चाइल्ड वाला और चलेगा यहाँ पे चाइल्ड वाला, उसके बाद चलेगा पेरेंट वाला। मतलब जो कॉलिंग सीक्वेंस है वही एग्जीक्यूशन सीक्वेंस भी है। मतलब डिस्ट्रक्टर में पहले चाइल्ड कॉल होता है, पहले चाइल्ड एग्जीक्यूट होता है, देन बाद में पेरेंट कॉल होता है और पेरेंट एग्जीक्यूट होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर में कॉल तो पहले चाइल्ड वाला ही होगा लेकिन एग्जीक्यूट पहले पेरेंट वाला होगा। लगे तो अभी इसे मैं रन करता हूँ, बिल्ड एंड रन। तो इसे अगर मैं रन करूँ तो अच्छा, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ख़त्म ही नहीं हुआ। मतलब मुझे गेट ch के बाद ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा ना इस करली ब्रैकेट पे। तो अगर मैं अभी रन भी कर रहा हूँ मान लेते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। मतलब जब मैं एक की प्रेस करूँगा तो गेट ch के बाद ये करली ब्रैकेट क्लोज होगा, मतलब यहाँ पे एंड होगा हमारा। तो मैं जैसे ही एक की प्रेस करूँगा अब प्रिंट हो चुका है एंड 2 एंड 1 एंड 2 एंड 1। मतलब गेट ch की वजह से वो रुक गया था, डिस्ट्रक्टर नहीं प्रिंट हो रहा था। इस करली ब्रैकेट के खत्म होने से पहले डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो एंड 2 का मतलब है पहले चाइल्ड वाला चला, देन पेरेंट, फिर दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था A2 उसको वो भी डिस्ट्रॉय होने लगा। तो पहले एंड 2 चला और उसके बाद एंड 1। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर को यूजिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर इसका यूज़ किया जा सकता है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप लोग लाइक भी कर सकते हो मेरे इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। ये मेरा फेसबुक का पेज है जिस पे आप लोग मुझे मेरे पेज को लाइक कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।